बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है हमारे तमाम देखने सुनने वाले खैरियत से होंगे। हमारी इस आज की पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे जनाब आखिर कब तक कुछ चीजों के ऊपर, और आखिर कब तक में पाकिस्तानी टीम जो है हमारी क्रिकेट की, उसने आखिर कब तक को खत्म कर दिया। उसने 3 कंसेक्टिव विक्ट्रीज बहुत ही अरसे बाद हासिल की और अच्छी टीम्स को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इंडिया को हराया सबसे बड़ी बात, और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम जो कि एक नेचुरल टैलेंट है आई वुड से, और उनको भी हराया। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मुआज, आपका क्रिकेट से खासा शगफ भी है, आप बताइए आपने इन मैचेस को कैसे देखा और क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जिल भाई आपको मुझे मौका देने का। सबसे पहली तो बात यह है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू पाकिस्तानी टीम एंड एज अ सपोर्टर आपको भी मुझे भी हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि बड़े अरसे बाद जो है वो एक खुशी की लहर पाकिस्तान में दोबारा से हमें नजर आना शुरू हुई है। वो जो एक टू बी वेरी ऑनेस्ट के बीइंग अ क्रिकेट सपोर्टर, जब से लोकल क्रिकेट बंद हुई है, पाकिस्तान में मैचेस बंद हुए हैं, तो हमारी वो जो एक एफिलिएशन थी वो भी कम होती जा रही थी, क्योंकि ऑनलाइन देख देख के बंदा का वैसे दिल। और जो न्यूजीलैंड ने भी रिसेंटली हमारे साथ किया था कि वो आगे और एंड मौके पे चले गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिल दुखा था कि यार इतने भी बुरे हालात पाकिस्तान में नहीं है जितना कि न्यूजीलैंड ने शो करके हमारी यानी बेइज्जती की। टू बी वेरी ठीक है। उसी सूरत में बड़े अरसे पहले वसीम अकरम ने एक बात कही थी कि पाकिस्तानी टीम का जो है ना वो किसी भी टीम के साथ मैच नहीं होता। पाकिस्तानी टीम का बेहैसियत टीम अपनी ही आपसे मैच हो रहा होता है। अगर पाकिस्तान का बस चले तो वो इंग्लैंड या ये न्यूजीलैंड और इंडिया जैसी टीम्स को देखे बड़े आराम से हरा देती है, और बस चले तो बांग्लादेश या जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी पाकिस्तानी टीम बड़े बुरे तरीके से हार जाती है। तो इसी तरीके से हमें लगन चाहिए बेसिकली कि मैं यही कहूंगा कि टीम को मुबारकबाद के साथ कोशिश करनी चाहिए कि ये कामयाबी पे चढ़ना मुश्किल होता है, उसको स्टेबल रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगले मैच में हमें यही उम्मीद है कि इसी तरीके से चले और वर्ल्ड कप लेके आए जनाब। जबरदस्त जी। मरियम, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? आई एम फीलिंग ग्रेट अबाउट इट। बहुत अच्छे मैचेस गए तीनों, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के साथ और न्यूजीलैंड के साथ। थर्ड वाज विद इंडिया, फर्स्ट वाज विद इंडिया। तो काफी सनसनी खेज, जबरदस्त पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी फॉर्म में, एंड विश देम ऑल द बेस्ट। ये और बात है कि जब अफगानिस्तान का मैच था तो आई डोंट नो, आई वाज वेरी मच विद देम और मैं उनको बहुत ज्यादा चीयर लीड करी थी और सब मुझे कह भी रहे थे कि भाई मतलब तुम डिसाइड कर लो तुम किसके साथ हो। तो बट खैर इट वाज अ वेरी क्लोज विन, पर ब्रावो, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और असल चीज यही है कि पाकिस्तान की टीम का जीतना जो है उसका दोबारा रिवाइव करना मेरे ख्याल से क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ क्रिकेट फैन, लेकिन बहुत अरसे बाद मैंने मैच देखा और मुझे बड़ा मजा आया तीनों मैचेस देख के। अब हम चलते हैं जनाब हमारे मुल्क की दाखिली सूरत हाल के ऊपर। मुआज ने न्यूजीलैंड का जिक्र भी किया, जिन्होंने कुछ थ्रेट्स की वजह से या सो कॉल्ड थ्रेट्स की वजह से, जो भी आप कहना चाहें आप उसको कह सकते हैं, उन्होंने कहा जनाब हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। और आजकल पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल दोबारा से खासी खराब हुई भी है। तो मुआज, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? यानी आपकी खबरें क्या हैं? आप इस वक्त क्या चल रहा है सूरत हाल? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए पूरी दुनिया में ही जो ये इस तरह के मसले मसाइल तो साथ साथ ही चलते रहते हैं। जैसे आप भी कनाडा से बिलोंग कर रहे हैं या कनाडा में रह रहे हैं, जो भी जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे क्राइम तो लाजमी रहता है, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि उनका मीडिया इतना आजाद नहीं है जितना कि हम लोगों ने अपने मीडिया को आजाद कर दिया हुआ है। और मीडिया हमारा एक पॉजिटिव इमेज देने के बजाय बहुत सारा नेगेटिव इमेज फैला रहा है, जो गैर जरूरी चीजें उसको मिनिमम किया जा सकता है। अगर आपका इशारा टीएलपी की तरफ से है तो टीएलपी के कुछ काम मैं समझता हूँ बहुत अच्छे हैं। वो एक कॉज जो स्टार्ट में लेके निकली थी वो तो बड़ा अच्छा कॉज था, लेकिन वो कॉज जो आहिस्ता आहिस्ता एक शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी की तरफ जा रहा है, वो मैं उससे इख्तलाफ करता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। आपका माइक बंद है सर। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अच्छा कॉज कैसे था बाय द वे? देखिए, अच्छा कॉज मतलब अगर हम एक सो कॉल्ड अगर हम बात करें, नामूसे रिसालत एक वर्ड जो मुसलसल बोल रहे थे, ठीक है, जिसकी बेस शायद अब किसी को याद भी नहीं है, इवन डैट टीएलपी में भी शायद याद नहीं है लोगों को कि ये जो फ्रांस में खाके वगैरह बने थे, वो एक टीचर वाली जो बात थी, हमने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया, शायद ये टीएलपी में भी अब 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं है।
और उनका सिर्फ एक मौक़िफ़ चलता जा रहा है कि जी फ्रांस का सफीर निकाल दो, फ्रांस की एम्बेसी बंद कर दो, फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दो। मुझे आप खुद बताएं या मिस मरियम माशाल्लाह, क्योंकि वुमेन है, उनको पता होगा कि फ्रांस की 90% जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में शुमार होता है, जिसमें नंबर 1 एक लॉरियल ब्रांड का मुझे पता है। इसके अलावा और बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान के लोकल लोग ही उनको चला रहे हैं, लोकल लोगों को ही वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका बस एक ही कहना है कि किसी तरीके से हर चीज का बैन कर दे, जो मैं समझता हूँ कि एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर रहा है आप पाकिस्तान के खिलाफ। सही। तो आपके ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमेज जो है वो टीएलपी क्रिएट कर रही है, और बाकी जो है उनको कुछ मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। देखिए मोटिव हो ना, देखिए कॉज होता है, एक कॉज के पीछे मैं भी चलूं, आप भी चलें, हमें पता हो कि यार कॉज क्या है और उसकी वजूहात क्या है, ठीक है। तो यानी आप ये कह रहे हैं जब खादिम रिजवी ने ये तहरीक स्टार्ट की थी तो उसके पास एक कॉज था, फिर वो खादिम रिजवी मरा गया, और वो कॉज जो है वो इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी, तो कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की बुनियाद पे हमारा प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था, अब हम वापस आते हैं। जी मुआज, आप बता रहे थे कि जो टीएलपी वाले हैं उनके अंदर खादिम रिजवी साहब बड़े नेक और अच्छे इंसान थे, और जब से वो दुनिया से चले गए हैं तो जो टीएलपी है वो अपना कॉज खो चुकी है, वो अपना ट्रैक से हट चुकी है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? एग्जैक्टली। देखिए मैं किसी भी सूरत में यहाँ पे ये तासुर देने की कोशिश नहीं करूंगा कि टीएलपी जो है बिल्कुल गलत कर रही है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान में कोई किसी को सुनता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बोलूंगा ना तो लोग ये नहीं सुनेंगे कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, वो मेरे ऊपर भी जो है ना वो नामूसे रिसालत का फतवा लगा देंगे, ठीक है। यहाँ हम कुछ कॉजेज बयान करने की कोशिश करेंगे जो साइंटिफिकली या ऑन गूगल भी आप में से कोई भी इसको वेरीफाइड कर सकता है, मेरे व्यूअर्स जो है वो भी इसको वेरीफाइड कर सकते हैं। नंबर 1 चीज तो ये है कि इनका पहला जो मोटिव है कि जी फ्रांस का सफीर निकाल दें, फ्रांस की एम्बेसी बंद कर दें, और तीसरा फ्रांस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर दें, ठीक है। अब हम इन तीनों चीजों के जवाब की तरफ आते हैं कि नंबर 1, फ्रांस पार्ट है यूरोपीय यूनियन का, ठीक है। 42 कंट्रीज जो हैं वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, ठीक है। और उनके एज पर लॉ के मुताबिक अगर एक कंट्री से आप अपने यानी ताल्लुकात खत्म करते हैं तो 42 कंट्रीज पाकिस्तान से अपने जो ताल्लुकात हैं वो खत्म कर देंगे तकरीबन, ठीक है। उस 42 कंट्रीज में सिर्फ फ्रांस के अंदर ऑन आप गूगल कर लें तो 2018-19 की जो फिगर्स थी उसके मुताबिक तकरीबन 20 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी फ्रांस में मौजूद हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, ये बुनियादी। और पूरे यूरोप की अगर आप फिगर्स कैलकुलेट करें तो वो राउंड अबाउट 3.5 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो लीगली वहां पे क्याम कर रहे हैं। इलीगल का तो हमें पता ही नहीं है, इलीगल भी आप 4-5 तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप फ्रांस के साथ आप कहते हैं जी सफीर निकाल दें, तो पहली बात यह कि बहुत अरसे से ना तो पाकिस्तान में फ्रांस का सफीर मौजूद है और ना ही फ्रांस के अंदर पाकिस्तान का कोई सफीर मौजूद है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप उनकी एम्बेसी बंद करने की बात करें या उनके साथ ताल्लुकात खत्म करने की बात करें तो भाई आपको 42 मुल्कों के साथ ताल्लुकात खत्म करने हैं। 40 बिलियन से ज्यादा का एक ट्रेड है जिसमें टेक्सटाइल शामिल है, जिसमें आपके मसाला जात शामिल है, जिसके अंदर आपकी अदर स्पोर्ट्स गुड्स शामिल हैं। यानी ये सारी जो बरामदात जिसकी बेस पे 40 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड है, जो आपकी ट्रेड डेफिसिट है वो चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा कुछ बंद हो जाएगा। अब तीसरी चीज आ जाते हैं कि जी फ्रांस के ताल्लुकात खत्म करने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, या इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या, या बीइंग हम तीनों यहाँ बैठे हम एक शो कर रहे हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या, बीइंग पाकिस्तानी, ठीक है। इमरान खान साहब ने भी इस टाइम क्या किया है कि कुछ मौलाना हजरात को कहा है कि जैसे गोलरा शरीफ के जो गद्दी नशीन है उनसे भी बात चल रही है, आई थिंक एक दो और जो बड़े यानी जामे नईमिया जो है उनके भी जो बेटे हैं या जो उनके इस टाइम हैं उनसे भी गुजारिश की गई है कि आप इसका एक शरई हल निकाल दें कि भाई अब चूंकि ये वाले मैटर्स नहीं हो सकते हैं, ये इतनी बड़ी चीजें इतनी इजीली नहीं हो सकती, और ये टीएलपी तो हर 6 माह बाद दोबारा, यानी आप कह रहे हैं कि मुफ्ती मौलवी और पीरों को खरीदा जा रहा है? देखिए खरीदा नहीं जा रहा। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक मौलवी नहीं हूँ या आप भी नहीं है। जो शरई अहकामात है ना, उनका शरई के अहकामात के मसाइल शरई ही हल हो सकते हैं। मैं और आप अदालतों में बैठ के ये इस तरह के मसले नहीं हल कर सकते। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखें
जैसे मैं एक बैंकर हूं, मैं यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल देना ये चाहूंगा कि बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं जो हमारे इंटरनल सर्कुलर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल सर्कुलर्स में लिखी जाती हैं ये चीजें कि जनाब ये आप कस्टमर्स को नहीं दे सकते, ठीक है। यानी ये इंटरनल पॉलिसीज हैं, आप कस्टमर्स को ना बता सकते हैं, ना ही कस्टमर से यानी डिस्कस कर सकते हैं। इवन डैट हमारी टर्मिनेशन हो जाती है कि अगर हम वो चीजें कस्टमर के साथ शेयर कर दें। बट हमारी गवर्नमेंट ने वही काम किया कि जो शरायत थी उनको पता नहीं पढ़ा नहीं गया या उनको समझा नहीं गया या जज्बातीपन फैसले किए गए, उन तमाम जो शराइत के रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन थी उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव्ड लिख के कि आप चले जाएं जी। पिछला जो धरना हुआ था आज से कोई 1-2 साल पहले की बात है, यानी जब ये तहरीक स्टार्ट हुई थी और ये खाके बने थे, ये सारा कुछ जब हुआ था उस टाइम में उन्होंने लिख के दे दिया था कि जी जी आप जो कह रहे हैं हम ये ओके कर देंगे। अब टीएलपी भाई वो दिखाती है, वो कहती है जी ये आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपकी बात है, वही वो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में दिखा देते हैं, वही डॉक्यूमेंट्स वो मीडिया पे ले आते हैं, वही इंटरनेशनल एजेंसीज को दिखा देते हैं कि जनाब ये गवर्नमेंट तो हमें खुद कह चुकी हुई है कि ये सारा कुछ हम कर देंगे, और अब कर नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम और मेजर उसके उसकी गारंटी जो थी वो डीजीआईएसआई ने भी दी थी, जहां तक मुझे मालूम दी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक है। यानी हमारी आर्मी भी उस टाइम पड़ी थी। अब मैं बीइंग यानी एक नॉर्मल पर्सन तो यही समझता हूँ कि दोनों तरफ से गलतियां हो रही हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादा गलतियां हो रही हैं और टीएलपी की तरफ से भी। ये जो दहशतगर्दी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल होता जा रहा है, शायद जो उनका कॉज है वो वैसा नहीं है। गुड कवर मॉज, गुड कवर। जी मरियम, आप इस बारे में क्या फरमाएंगी जनाब? आप भी न्यूज देख रही हैं, मॉज ने खबरें भी सुनाई काफी सारी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कंटिन्यू करूंगी इस बात से जो उन्होंने कहा कि टेररिज्म का एलिमेंट आ रहा है टीएलपी की तरफ से, लेकिन मेरा अभी भी ये ख्याल है कि उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनका इम्प्रेशन है वो गलत पेंट किया जा रहा है। बहुत दफा ऐसा होता है कि पुलिस भी इसमें काफी हद तक इन्वॉल्व होती है, उनका बैड इंप्रेशन पेंट करने के लिए शो करती है कि ये इन्होंने किया, लेकिन वो सिर्फ जो है जस्ट उनको वो कर रहे होते हैं कि ये न्यूट्रल हो जाए या फिर क्लीनिंग कराने के लिए या किसी भी क्राउडेड ना हो जगह, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा होता है जलसे को खत्म करवाना। तो मेरा तो ये ख्याल है कि चीजें जो आराम से सुलझाई जा सकती हैं उनमें हर दफा यही होता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, हर दफा जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है। तो कोई स्पोक्स पर्सन हो जो मतलब अभी जो साद रिजवी है उनको भी मेरे ख्याल से अभी तक नहीं छोड़ा, तो फिर चीजें आराम से नहीं सॉर्ट आउट होंगी और फिर यही होगा कि थोड़ा सा और नुकसान और फिर खत्म और फिर 6 महीने बाद फिर शुरू, इट विल गो ऑन। सही। अच्छा, जो हमारे देखने वाले हैं उनसे बस मैं इतनी गुजारिश करूंगा कि जो बहस हमारे पास होती है या जो बात होती है उसमें दलील जो है ना, क्योंकि हमारे कुछ कमेंट्स इस तरह के आए थे, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, उसमें दलील से अगर आप बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, शायद हमें भी आपकी बात समझ में आएगी। कमेंट जरूर कीजिए, हाँ आप कमेंट जरूर कीजिए, ओपिनियन बेस्ड कीजिए। मैं एक बड़े मजे का कमेंट था हमारे जो वीडियो के ऊपर जो हमने तहरीक लबैक पे लास्ट टाइम की थी, उसमें 2-4 साहिबा ने लिखा, एक तो गंजा है ऊपर से बकवास भी कर रहा है। तो मैंने नीचे हाँ, तो मेरा उन हजरात से गुजारिश है कि जनाब बकवास करने का हक सिर्फ बालों वालों को होता है क्या? तो बात सिंपल सी ये है कि हमारे जो टीएलपी वाले हजरात हैं ना, माजरत के साथ इंतहाई जाहिल और गबी किस्म के लोग हैं, और ऊपर से ऐसी ही कौम हमारे पास गवर्नमेंट में, हुकूमत में भी आके हमारे सर पे बैठ गई है। तो जाहिल मत बोले, लेकिन देखिए जाहिल तो है वो, उनको पता नहीं है, उनको कोई सही तरह उनको रहनुमाई नहीं की जा रही, वो जो बोलो उस पे बिलीव किए जा रहे हैं, जाहिल तो फिर आप उसको उस तरह कर सकते हैं। वो शख्स जो हाँ नहीं, मैं बिल्कुल चैनलाइज कर रहा हूँ जी यहाँ पे, और मैं इसको अपनी जिम्मेदारी पे कर रहा हूँ। इन दोनों हजरात के से कोई ताल्लुक नहीं है। और नहीं एग्जैक्टली, और ये जो दोनों हजरात ऊपर बैठे हुए हैं ना, इनका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़े नेक आशिकाने रसूल और बड़े अच्छे लोग हैं, जो बात करनी है मुझ पे करे बाद में कोई। अच्छा, मैंने आपको पहले भी कहा था आप भी आशिक होंगे, लेकिन जब आपको कोई दूसरी चीज ये है, रहबर नजर ही नहीं आ नहीं ये आशिकी, ऐसी आशिकी आपको आशिक रसूल की इसमें क्या बात है? जब आप ऐसी आशिकी मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपको मुबारक हो। अच्छा, दूसरी मेरी बात सुना एक सेकंड, नहीं आई विल कंप्लीट दिस स्टेटमेंट जो भी आपने अभी दी कि ऐसी
जो है आशिकी, आपको मुबारक, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरी बात सुने, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आपने देखें, बहुत ही घिसी पिटी सी आपको बात लगेगी, लेकिन बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड में उनका नाम है, ऐसे तो नहीं आ जाता। उनकी जो मैसेजेस है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम फॉलो सही नहीं कर रहे, तो इसमें आप इसमें आशिकी और आशिकाने रसूल की गुस्ताखी ये सब क्यों लेके आ रहे हैं? जब यू डोंट नो हाउ टू फॉलो इट एंड यू हैव योर ओन सिस्टम्स, तो फिर आप उनको क्यों इस तरह, मतलब आप किसी को ऐसे कह सकते हैं? और आप जो है बदजन हो लोगों से, आप उनकी मैसेज से कैसे आप अच्छा, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, जिस तरह की आशिकी टीएलपी वालों की है, आप दोनों को मुबारक हो और मेरी आशिकी बस तुम भी हो। हाँ एग्जैक्टली। देखिए सिर्फ तो दूसरी चीज, मैं ये बात कर रहा था, देखिए बात सिंपल सी है कि हुकूमत जो है ना, माशाल्लाह से हमारी, जिस तरह मुआज ने बात की, वो पढ़ते लिखते मेरे ख्याल से कुछ है नहीं, हर चीज में एक नया मसला क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो जनरल फैज हमीद की, सॉरी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो, फैज हमीद की एज ए कोर कमांडर तकर्री हो, नवीद अहमद अंजुम की एज ए DGISI तकर्री हो, या ये TLP का मसला हो, या कोई और भी मसला हो। इन तमाम सूरत हाल में अगर आप ये देखें तो हुकूमत की एक इनकॉम्पिटेंसी तो सामने आती है, और हुकूमत आगे से जवाब ये देती है, जनाब हम तो नए हैं, हमें क्या पता। तो जो इनके दाएं बाएं फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, जो हर घाट का पानी पी के यहाँ तक पहुंचे हैं, वो तो नए नहीं है ना यार। इमरान खान साहब, आपको दुनिया सारी का पता है, आपको उसका भी, इंग्लैंड का भी इंग्लैंड से ज्यादा पता है, यूरोप का यूरोप से ज्यादा पता है, अमेरिका का अमेरिका से ज्यादा पता है, आपको हर चीज का हर चीज से ज्यादा पता है। आपको नहीं पता तो वो नहीं पता जो आप कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आप जिसका पता है आप वो काम करें। वो जो है ना, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। अभी आपने क्या ना, इमरान खान साहब के ऊपर ना, वो रमजान में एक जोक बड़ा चलता होता है कि रमजान में जो था ना, रोजा हुआ और हमारी जो मिस पिंकी पीरनी साहिबा हैं, वो इमरान खान साहब जो है ना, वो कोई जोहर के बाद ही खाना खाने लग गए। तो उन्होंने कहा कि जनाब मगरिब तो अभी हुई नहीं। तो इमरान खान साहब ने कहा छोड़ दो, मगरिब को मेरे से कोई ज्यादा नहीं जानता, ठीक है। तो यानी उन्होंने ये जोक सा बांट के, यानी उस मैटर में इमरान खान जोक ये जो है मगरिब का मेरे से कोई नहीं ज्यादा जानता। तो बात यह कि आप मगरिब का पीछा छोड़ दें, वाकई पाकिस्तान की तरफ देखने का टाइम है जनाब। अच्छा। और जहां आप साइन करते हैं या जो चीज करते हैं, उसको खुदा के लिए पढ़ें यार। नहीं वो पढ़ना शढ़ना तो खैर वो खान साहब का मैंने सुना वो होता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने फ्रांस के सफीर और इस सारे की बात की, अभी ओरिया मकबूल जान के आप रिसेंट इंटरव्यूज अगर आप देखें, जो कि इन हजरात ने ओरिया मकबूल जान जैसे एक मजीद एक्सट्रीमिस्ट को आगे भेजा हुआ था मुज़ाकरात करने के लिए, तो उस एक्सट्रीमिस्ट इंसान का भी यही कहना था कि जनाब इनका ये मुतालबा है ही नहीं कि फ्रांस के सफीर को वापस भेजें, वो तो एक कब का विड्रॉ कर चुके। एक्चुअली टू माय नॉलेज पाकिस्तान में सफीर मौजूद है भी नहीं वो नहीं है ना, तो इसीलिए उसने कहा वो इसका, हाँ उसका ये, यानी उनका बेसिक जो मुतालबा शुरू में था ना, वो यही था कि आप एम्बेसी को बंद कर दें, सफारती ताल्लुकात खत्म कर दें। सफारती ताल्लुकात खत्म होने का मतलब होता है ना वहां एम्बेसी होगी, ना यहाँ पे होगी, ना हम यहाँ वहां जाएंगे, ना वो यहाँ आएंगे, कोई ट्रेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो उनका इनिशियल ये मुतालबा था किसी जमाने में, अब नहीं है। अभी उनका मुतालबा है हमारे पे से कालादम का ठप्पा हटाया जाए, हमें मेन स्ट्रीम में आने दिया जाए, हमें तो बात दब जाती है, फिर एक नई बात आ जाती है, पुरानी साद रिजवी को आप रिहा करें, नहीं करते। एग्जैक्टली, साद रिजवी को आप रिहा करें एंड ऑल दैट। तो अभी जो मैं देख रहा था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मैंने सरसरी से इंटरव्यू सुना था, उसके अंदर उसने कहा जी कि हमने एक मज़ाकराती कमेटी, जिस तरह आई थिंक मुआज़ ने भी मेंशन किया, तश्कील दे दी है और अब हम इस पे बात करेंगे। लेकिन देखिए इन बातों का क्या फायदा जो कि बाद में हुकूमत ने पढ़नी नहीं है, और बाद में हुकूमत के मुझे तो मेरी बीवी ने बताया था कि टीवी पे ये आ रहा है, मैंने ये मुआहदा कर दिया। तो अगर हुकूमत को पता ही नहीं है कि उसने क्या मुआहदा किया है, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। दूसरी बात देखो, जो प्रॉब्लम है ना TLP का, वो है एक्सट्रीमिज्म। आप जब तक इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे, गुस्ताख की सजा सरतन से जुदा, तब तक ये मसाइल मौजूद रहेंगे। आप दोनों इस चीज पे यकीन रखते हैं, मुझे पता है, आप जो हैं इसको समझते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल से ये इंतहाई घटिया और फजूल किस्म का नारा है, इसको टोटली खत्म कर देना चाहिए। ये जो गुस्ताखी की बुनियाद के ऊपर आप लोगों के सर कलम कर रहे हैं,
अभी पिछले दिनों एक कितने लोगों का सर कलम हुआ है? They are just raising a slogan, लेकिन कितने लोगों का हुआ है? किसी का भी नहीं। देखें, हुकूमती तौर पे नहीं हो रहा, लेकिन इंडिविजुअली तौर के ऊपर हर दूसरे बंदे को गुस्ताखी की सजा देके, आपको आसिया बीबी का केस याद है, सलमान तासीर का केस वो याद है। ब्लास्फेमी केसेस उनकी बात मत करें, उसको नहीं, छोड़े। अभी आप नहीं, ब्लास्फेमी केसेस क्या होते हैं? यही तो गुस्ताख की सजा सरपंच से ज्यादा यही तो होता है, यही तो ब्लास्फेमी है। यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। ये अभी पिछले दिनों आपका जो बैंक मैनेजर था, उसको वो, हालांकि बरेलवी मकतबे फिक्र से उसका ताल्लुक था, उसको मार दिया इन्होंने। अब आप हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखें, आप हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखें। अच्छा, हमारी लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखें, उसके नीचे लिखा हुआ है, तू सामने आ, मैं तेरा सर। कहने का मकसद ये जज्बात मौजूद हैं लोगों के अंदर, और आई अंडरस्टैंड लोगों को एक जज्बाती वाबस्तगी होना एक अलहदा बात है। हमारा हीरो है अलमदीन। अब अलमदीन की असल स्टोरी जाके देखें तो वो कितना बड़ा, मैं बात करूंगा तो आई डोंट वांट टू यूज एनी बैड वर्ड, लेकिन उसकी आप स्टोरी जाके देखें अलमदीन की। अलमदीन इज जस्ट अ रबिश गाय जिसको हमने हीरो बना के सर पे बिठाया हुआ है। उसको आप मुतालिया पाकिस्तान की हिस्ट्री से निकल के देखें आप कि वो असल में उसका मसला था क्या। उसका मसला बिल्कुल खत्म नबूवत नहीं था, वो तो बाद में उन्होंने हीरो बना के, उसने वो भी बाद में सोचता होगा अच्छा मैंने इसलिए मारा था। बेसिकली मुझे तो ऐसे लग रहा है इन सारी बातों का जो मकसद है वो फितना फसाद और पावर गेन करना है। मुझे इसमें कोई रिलीजियस एलिमेंट नजर आ भी नहीं रहा, जैसे आप हमेशा कहते हैं। तो ये आप सही कह रहे हैं, मतलब, लेकिन फिर वो ये कि अब आप बदजन हो जाएं अपने दीन और मजहब से, और इखराजी होने वाली बातें करें, वो भी ठीक नहीं है। पर मैं आपसे पर्सनल होके नहीं कह रही, लेकिन मैं वैसे इन जनरल बात कर रही हूँ कि मतलब मैं भी हूं ना आपकी तरह, मैं एक टाइम आएगा मैं बदजन हो जाऊं, मैं कहूंगी लेट्स गो टू अ प्लेस जहां ये सारी बकवास ना हो, ठीक। लेकिन मतलब मसला ये कुछ और है, मसला ये मजहबी मजहब कायम करने का नहीं, पावर कायम करने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो मसाइल है ना, इनको हमें जो है इसी तरह से देखना पड़ेगा कि ये एक्सट्रीमिज्म का मसला है, ये एक सोच का मसला है। हमारे यहाँ मुमताज कादरी हीरो है, हमारे यहाँ अलमदीन जो है वो हीरो है, हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को हमने हीरो बनाया हुआ है। जब तक हम ऐसे फजूल और 2 नंबर लोगों को हीरो बना के अपने सामने रखते रहेंगे, हम रहमत 2 आलम जो हैं उनकी रहमत को निगेट करते हैं और इन लोगों को अपने सामने लाके सर पे बिठा के बैठे हुए होते हैं। तो ये चीज हमारे बरेलवी मकतबा फिक्र जो है उनके लोगों को सोचनी पड़ेगी कि वो जिस एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं वो तालिबान से बदतर एक्सट्रीमिज्म है। तालिबान का जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो सियासी है, ये मजहब और सियासत को बड़ा जबरदस्त, इसको कहते हैं इश्क और मोहब्बत का जो को अमेलगमेट कर रहे हैं और साथ में लाकर चल रहे हैं। ठीक, लेकिन ये बरेलवी वालों का कैसे, आपको इसका किस तरह ज्यादा हुआ है? क्योंकि ये तहरीके लबैक वाले कौन है? काफी रिसर्च करते हैं जो कि कभी भी बात होती है। तहरीके लबैक वाले कौन है? बरेलवी तो नहीं है ये फिर क्या है? टू माय नॉलेज दे आर मोस्टली तबलीगी बरेलवी, प्योर बरेलवी। हाँ, देवबंद सुन्नियों में 2 मेजर फिरके हैं, देवबंद और बरेलवी, ठीक है। देवबंद वो लोग हैं सबस पगड़ियों वाले या वाइट पगड़ियों वाले जो तबलीग में ज्यादा है। हाँ ठीक है, वो देवबंद है। और बरेलवी फितवा मकद जो है, यानी ये जो मदनी चैनल वाले और ये सारे हैं, ये इनको ये देवबंद है, ये देवबंद है, क्योंकि ये मदनी चैनल वाले जो है वो देवबंद है। आप तो लाहौर में ही होते हैं, ये लाहौर में बहुत। अच्छा, दूसरी चीज ये है, देखें ये पूरे लाहौर में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में है। आप नहीं, मतलब उनका मरकज वहां पे। हाँ, आप किसी भी जगह किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ये सोच मिलेगी। आप अपने दाएं बाएं, आप अपने अंदर भी झांकेंगे, आपको भी यही सोच मिलेगी। क्योंकि ये जो नफरत है ना, इश्क की बुनियाद पे नफरत बिकती है। इश्क की बुनियाद पे नफरत बड़े आराम से बिकती है। आप किसी को भी जिससे आपको मोहब्बत है उसका नाम लेकर आप किसी को भी इंस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज, कहने का मकसद ये है कि ये आपको पहले भी हमने ये बातें की है, ये हमें कहीं पे पॉजिटिवली तो लेके बात जाती है। नहीं, ये पॉजिटिवली, अच्छा, तो इसका ये मतलब है
कंक्लूजन रेजोल्यूशन नहीं होती, इसमें इसका लड़ाई ये झगड़ा मतलब फसाद। है, हाँ नहीं बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी हरगिज नहीं है कि हम ऐसे फजूल लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दें। आप लोग कर रहे हैं, आप लोग जरूर करें, मैं नहीं कर सकता। मैं सिंपल सी बात ये कर रहा देखिए मेरी हूँ। बात देखिए सुने, और मैं सपोर्टर की और बात मैं नहीं और है, मैं हम और मैं गंजा होने के बावजूद नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो यानी हो सकता है इसका हर राइट सिर्फ उन लोगों को जिनके बाल हैं, लेकिन मैं इसके बावजूद मैं नहीं इनको सपोर्ट करता। अच्छा, दूसरी चीज नहीं झील भाई, दूसरी चीज ये है आजकल ना, कि हाँ देखो रियासती हमारे जो इदारे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ऐसी लास्ट टाइम ये आए DGISI की जमानत पे, ये लोग वापस गए। What the hell DGISI was doing in that conversation? First of all, DGISI को उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। उसने किस बात की गारंटी दी, क्यों दी? आज क्योंकि फिर बाद DGISI, में इन्हीं को बुला लेते हैं ना पीस हाँ करने तो के क्यों लिए, नहीं, मैं आप इनको सही बुला फरमा लेते रही हैं। हैं, तो पुलिस आज को बुला आज वो लेते हैं इनको। आज जो एंड DGISI जिसने वहां पे सिग्नेचर किए हुए थे, अब माजरत के साथ एक और ब्लास्फेमी करने जा रहा हूं मैं, वो आज कहाँ मरा हुआ है? वो सामने क्यों नहीं आता? वो DGISI किस खुड्डे में जाके घुसा हुआ है? वो आज आके बात क्यों नहीं करता जिसने गारंटी दी थी इस बात की? आज वो नहीं दे सकता गारंटी, उसका ये काम नहीं है। तो व्हाई ही वाज बीइंग अ गारंटर, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो कहने का मकसद आप लोगों से गुजारिश ये है कि खुदारा थोड़ा सा अवाम भी और लोग भी थोड़ा सा चीजों को समझें। हमें एक्सट्रीमिज्म से थोड़ा सा दूर जाना है। रसूल खुदा से मोहब्बत से इनकार नहीं है। रसूल खुदा का पॉजिटिव पैगाम पहुंचाएं, रसूल खुदा की रहमत लोगों तक पहुंचाएं। इस तरह की हरकतें करके, सर तन से जुदा की बातें करके, अगर आप नहीं भी कर रहे सर तन से जुदा, एटलीस्ट आप बातें कर रहे हैं, आप लोगों को ये बता रहे हैं जी हमारा मजहब ये है। रसूल खुदा पे हम एक तरफ कहते हैं जी औरत कूड़ा फेंकती थी, वो उसको It's not. माफ कर देते थे, उसकी मिजाज पुरसी पुरसी करते थे। उनके खिलाफ लोग शायरी करते थे, वो उनको माफ किया करते थे। उनके मुंह पे खड़े होकर लोग गालियां देते थे, वो उनको माफ करते थे। इवन के बाद में भी जहां तक मुझे मालूम है, इस्लामी तारीख में इस बुनियाद पे जो सहाबा है उनके दौर के अंदर ऐसी सजाएं नहीं दी गई। अलबत्ता सर फतेह मक्का, फतेह यहाँ पे मक्का, सॉरी मैं आपकी एग्जैक्टली, बात, फतेह बिल्कुल मक्का सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आपने फरमा दिया कि जो अपने घर का दरवाजा तक बंद कर लेगा, जो अबू सुफियान जो फतेह मक्का से पहले जानी दुश्मन था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बहुत ज्यादा, जो उसके घर में पनाह ले लेगा मैं उसको भी माफ कर दूंगा, ठीक है? जो अपने घर का दरवाजा बंद कर लेगा, जो पनाह ले लेगा, यानी ये इतनी बड़ी माफी दी गई। ये तो हमारे सामने की बातें हैं। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। और इसी चीज को अभी हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि और रहमत इसमें फिर आलम आप की रहमत को प्रेजेंट यही करें, देख लें और कि जो ये हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स तमाशा हर होते दूसरे हैं दिन या जो हमने हमारे लगाया हुआ होता है, गवर्नमेंट, ये इसको खत्म करें। जी 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 जिल मैं ये कह रही थी, इससे आप यही देख लें कि जो हमारे मजहबी स्कॉलर्स होते हैं या हमारी जो रिलीजियस मिनिस्ट्री होती है उस पे जो लोग होते हैं, उनमें फिर मुफ्ती कवि जैसे लोग शामिल होते हैं, और ये सारे होते हैं जो कि अच्छे खासे कानून को डील कर रहे होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को डील कर रहे होते हैं। तो अगर आप फिर इस तरह के लोग होंगे तो फिर वाकई आपके पास तो अपनी कोई डायमेंशन नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या डायमेंशन दोगे? फिर अपने सेक्ट्स हैं, अपना लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह फिर कभी भी एक जो होती है ना एक यूनिटी नहीं कायम हो सकती। फिर बिल्कुल इसी तरह फिर जिस तरह आप सोच रहे हैं इस तरह फिर बहुत से लोग सोचने लग जाते हैं। मैं भी सोच सकती हूँ इवेंचुअली ऐसे, इट्स अ फैक्ट। सही है जी। मुआज कोई एंडिंग रिमार्क्स दीजिए, फिर हम प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर चलते हैं। एंडिंग रिमार्क्स यही मैं देना चाहूंगा कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें जो भी लोगों को लगता है कि जनाब TLP ठीक है, तो मुझे हमें कुछ कमेंट सेक्शंस में वो पॉइंट्स बताने की कोशिश करें। शायद हमारा भी नजरिया बदलना चाहे। हम चूंकि बड़े नेगेटिव पॉइंट्स के तौर पे हम इसको डील कर रहे हैं पिछले 2-3 प्रोग्रामों से, और सबसे मकसद ये कि किसी को हर्ट करना मकसद नहीं है। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, जो हम देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल बुनियादों पे पाकिस्तान का इमेज एक खराब हो रहा है, ठीक है, उसके बरक्स हमें दुख होता है बेसिकली तहरीक ये नहीं थी, लेकिन इसको रंग कुछ और दे दिया गया। तो मेरी व्यूअर से यही रिक्वेस्ट है कि जनाब आप वो पॉइंट्स डिस्कस करें जो आपको लगता है कि जनाब इन पॉइंट्स को बेहतर तौर पे बुनियाद पे बात की जा सकती है। नो दे फिर देखें, फिर वही बात है, किसी को किसी की फिजिक पे क्रिटिसाइज कर दिया, किसी की बात को कर दिया, बात आपको क्या गलत लगी है आप वो बात करें। आप अगले को जो है वो डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं आप उसको डिमोरलाइज करें, which is extremely wrong. Again you are showing a negative side of whoever you are. I mean I don't know किसका कमेंट था, मैंने नहीं देखा, बट फिर भी मतलब
बात तो वही हो गई ना, तो फिर बदजनी होगी और क्या होगा। एग्जैक्टली। चलिए जनाब, इसके साथ ही हम आज की इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।